नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि कांग्रेस समेत कई पार्टियों के छोटे बड़े नेताओं ने चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामना शुरू कर लिया है। और इस बीच पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड RKS भदौरिया और इसी के साथ ही YSRCP नेता वर प्रसाद राव वेलापल्ली रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जाहिर तौर से इससे बीजेपी को एक और बड़ी मजबूती मिली है। बता दें कि RKS भदौरिया ने देश में राफेल जेट लाने में एक अहम और बड़ी भूमिका निभाई थी। एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड RKS भदौरिया बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए हैं। बता दें, जिस तरीके से पूर्व वायुसेना प्रमुख ने बीजेपी का दामन थामा है, ऐसे समय पर थामा जब अगले महीने से लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि इस बार चुनाव जो है वो 7 चरणों में होगा, लेकिन जिस तरीके से पूर्व एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसके बाद उन्होंने बाकायदा मोदी सरकार की तारीफ की है। और इतना ही नहीं, उनका यह कहना है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारतीय सेना और भी ज्यादा सशक्त और मजबूत हुई है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इसी लोकसभा चुनावों को लेकर के बीजेपी लगातार उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर रही है। ऐसे में कई सारे नए चेहरे मैदान में उतर रहे हैं, तो कुछ पुराने ऐसे चेहरे हैं जिनका पत्ता भी कट रहा है। बता दें कि वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि सुल्तानपुर से एक बार फिर से मेनका गांधी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व वायुसेना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने बाकायदा मोदी सरकार की तारीफ की है। कहा यह जा रहा है कि राकेश कुमार भदौरिया को गाजियाबाद से बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है। फिलहाल ये तो उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद पता चलेगा कि आखिर उन्हें कहां से बीजेपी चुनावी मैदान में उतारती है, लेकिन फिलहाल चर्चा गाजियाबाद सीट को लेकर के हो रही है। बता दें कि बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व वायुसेना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा कि यह विकसित भारत का संकल्प विश्व स्तर पर भारत को अलग पहचान देगा। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को सशक्त और आधुनिकीकरण का जो काम हुआ है उससे बहुत आत्मनिर्भरता आएगी। इसके आगे राकेश कुमार भदौरिया ने कहा कि उन्होंने 40 साल तक भारतीय वायुसेना में काम किया है। इस दौरान पूर्व वायुसेना अध्यक्ष ने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा भी किया है। सुनिए कि आखिर पूर्व वायुसेना अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट श्री नड्डा जी का और यहाँ उपस्थित मंत्री जी का सबका धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये अवसर दिया कि मैं सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की लूं और फिर से एक बार राष्ट्र निर्माण में अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकूं। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं कि अपनी जिंदगी के 40 साल से ऊपर समय भारतीय वायुसेना में देश के लिए काम कर पाया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर था, प्रिविलेज थी। और इस दौरान आई थिंक सबसे ज्यादा स्वर्णिम समय वो रहा है जो कि पिछले मेरी सर्विस के अंत में 8-10 साल में जो इस गवर्नमेंट के पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य और कठोर कदम उठाए गए भारतीय सेनाओं को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए, आधुनिकीकरण के लिए जो कदम उठाए गए, उससे हमारी सेनाओं में एक नया कैपेबिलिटी तो आई ही है, बट एक नया आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनने का जो एक क्रम शुरू हुआ है, जो अब जमीनी धरातल पे ऑलरेडी उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं। उससे आने वाले समय में हमारी सारी कैपेबिलिटीज में बहुत बड़ी इंडिजिनस कैपेबिलिटी आएगी और इसके परिणाम सुरक्षा की दृष्टि से आने वाले समय में
हमारे लिए बहुत जरूरी होंगे और विश्व स्तर पे भारत को बहुत ऊंचा अगर चलना है तो सुरक्षा की दृष्टि से जो अब कदम उठाए जा रहे हैं वो हमारी उस दूरदर्शिता की नींव रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अद्भुत नेतृत्व और उनकी अद्वितीय दूरदर्शिता जो है, जिसके अंतर्गत एक संकल्प है 2047 में एक आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने का, उसके अंतर्गत जो कदम उठाए जा रहे हैं अभी से सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे अक्रॉस द बोर्ड, सारे एरियाज में, वो आने वाले समय में, आने वाली सदी में भारत को एक नई दिशा दे रहे हैं और भारत एक आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की शनिवार देर रात तक बैठक चल रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सीईसी के सदस्य इस बैठक में शामिल हुए, जिनमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और राजस्थान के उम्मीदवारों के नाम पर घंटों चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि करीब 3 घंटे चली इस बैठक में पार्टी आलाकमान ने कई बड़े नामों का टिकट काटते हुए उनकी जगह नए चेहरे को मौका देने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन बड़े नामों का टिकट काटने का फैसला किया है, उनमें गाजियाबाद से सांसद एवं पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह, पीलीभीत से वरुण गांधी और प्रयागराज सीट से रीता बहुगुणा जैसे हाई प्रोफाइल चेहरे शामिल हैं। इनके अलावा बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त, हाथरस से राजवीर दिलेर, जयपुर से रामचरण बोहरा, गंगानगर सीट से निहाल चंद और बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट कट सकता है। वहीं सूत्रों ने बताया है कि बीजेपी ने इनकी जगह गाजियाबाद से अतुल गर्ग, पीलीभीत से जितिन प्रसाद, हाथरस से अनूप वाल्मीकि, सहारनपुर से राघव लखनपाल, अलीगढ़ से सतीश गौतम, जयपुर शहर सीट से पूजा कपिल मिश्रा, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, मुरादाबाद से सर्वेश कुमार को सीट देने का फैसला किया है। इसके अलावा ओडिशा के संबलपुर सीट से धर्मेंद्र प्रधान, पुरी से संबित पात्रा और भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी को टिकट मिल सकता है। यानी कि बीजेपी लगातार सीटों को लेकर के मंथन कर रही है और कई सारे नए चेहरे को मौका देने की कोशिश भी कर रही है, जिनका बकायदा लोगों से कनेक्शन हो, और जब बीजेपी ऐसे चेहरे को चुनावी मैदान में उतारे तो वो अपनी जीत सुनिश्चित करके ही वापस लौटे, जिसकी वजह से लगातार कई घंटों के मंथन के बाद यह खबर छन करके सामने आ रही है कि वरुण गांधी का पत्ता कट सकता है। और हालांकि मेनका गांधी को लेकर के यह कहा जा रहा है कि उन्हें एक बार फिर से सुल्तानपुर सीट से रिपीट किया जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।